Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have started lesson 15. Name of the lesson is air. Yesterday we have read about nitrogen gas, oxygen gas. Okay. Today we will read rest of the chapter. So, you have to open page number 177. Our next topic is carbon dioxide. Carbon dioxide is present in very small amount in air. It plays a vital role in the living world through the process of photosynthesis. एयर में बहुत स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है ओके और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता ही है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स ओके जो पौधे अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Carbon dioxide is required by plants to produce food. Directly or indirectly, plants are the sources of food for the entire animal world. Carbon dioxide thus lies at the very root of the food chain. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis. प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है खाना बनाने के लिए ओके और जो प्लांट्स जो होते हैं वो मतलब एनिमल वर्ल्ड के लिए भोजन मतलब का एक मेन स्रोत होते हैं कि एनिमल्स को अपना खाना प्लांट से ही मिलता है ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फूड चेन की रूट होती है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं मतलब जो समुद्री पौधे होते हैं जो पानी में होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं मतलब वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वो खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर में मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। Solid carbon dioxide changes directly into gas on heating. It does not form liquid carbon dioxide. That is why solid carbon dioxide is called dry ice. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम हीट करके उसे सिंपल गैस में चेंज कर सकते हैं ओके लेकिन हम उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। एक्टिविटी 3 टू शो एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है इसके लिए एक एक्टिविटी है। टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ लाइन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एयर पंप बबल एयर थ्रो इट फॉर सम टाइम लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आपको एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लाइम वाटर लेना है और एक पंप की हेल्प से आपको उसमें एयर पास करनी है। तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है ओके। वाटर वेपर वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। इन विंटर्स ह्यूमिडिटी इज लो सिंस वाटर डज नॉट इवेपोरेट ईजिली एट लो टेम्परेचर्स। हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है मतलब छोटे छोटे वाटर के वेपर होते हैं और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये वाटर जो होता है वो और भी ज़्यादा वाटर वेपर बनाता है और ज़्यादा वाटर वेपर बनाने से जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है नमी का मौसम हो जाता है ओके। और विंटर्स में क्या होता है विंटर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है नमी बहुत कम होती है तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता क्योंकि विंटर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होएगी तो ठंड से वाटर जो होता है वो इवेपोरेट नहीं होता। अब वाटर इवेपोरेट ही नहीं होगा तो वो वाटर वेपर नहीं बनेंगे ओके। The presence of water vapor in air is important for both plants and animals. Plant leaves can become dry and crumple due to the lack of water vapor in the air. Fruits and vegetables remain fresh only when there is an optimum level of moisture in the air. Animals can get dehydrated during hot and dry weather. वाटर वेपर प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल सूख जाती हैं और मतलब सूखने या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है अगर एयर में वाटर वेपर नहीं होंगे तो वाटर की पत्तियां सूख जाएंगी और हार्ड हो जाएंगी ओके। और फ्रूट जो फल और सब्जियां भी जो होती हैं वो वाटर वेपर से ही फ्रेश रहती हैं क्योंकि उन्हें मॉइस्चर मिलता रहता है और मॉइस्चर मिलने से वो फ्रेश रहती हैं। और एनिमल्स भी डिहाइड्रेट होते हैं मतलब
मतलब हॉट, मतलब वो जैसे जो गर्मी का मौसम होता है या सर्दियों का मौसम होता है तो वो उस अकॉर्डिंग रह सकते हैं। ओके, अपने बॉडी को उस अकॉर्डिंग वो ढाल सकते हैं उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए भी वाटर वेपर ज़रूरी होते हैं। एक्सेस वाटर वेपर कैन ऑल्सो कोज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ह्यूमिडिटी। द हीट बिकम्स ऑप्रेसिव इवन इफ़ द टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी हाई। और बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर भी, मतलब वाटर वेपर से भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से हीट नहीं होती, और हीट नहीं होती तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। एक्टिविटी 4, टू शो दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। Place ice cold water and a few ice cubes in a beaker and place it on a table. After some time you will find water droplets on the outer surface of the beaker. This is due to the condensation of water vapor present in the air. ये पता लगाने के लिए कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसके लिए एक एक्टिविटी है। एक बीकर लेना है और बीकर में आपको कुछ ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर डालना है और कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं, उसे एक टेबल पे रख देना है। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो बीकर का जो बाहर का सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। The content of water vapor in the air is expressed in the terms of humidity और relative humidity, कि एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसे हम ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Dust, smoke particles. Air also contain dust, smoke particles. The quantity of these particles is higher in industrial area and around desert area. Air में छोटे छोटे मतलब dust और smoke के particles भी होते हैं, और इन particles की quantity इंडस्ट्रीज़ के आसपास, फैक्ट्रियों के आसपास या फिर डेजर्ट के आसपास ज़्यादा होती है। To show the presence of dust smoke particles in the air, take a clean dry china dish, apply a little grease on its inner surface and place it in an open place. After a few hours, clean its inner surface with a white cotton cloth. Observe the piece of cloth. Dust and smoke particles on the cloth confirm the presence of dust smoke particles in the air. आपको एक साफ और ड्राई चाइना डिश लेनी है और उसके इनर सरफेस पे आपको थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है और उसे एक ओपन प्लेस में छोड़ देना है। कुछ घंटे के बाद आपको उसके इनर सरफेस को वाइट कॉटन से साफ़ करना है। तो आप क्या देखते हो कि छोटे छोटे डस्ट और पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे कॉटन क्लॉथ पे लगे हुए हमें दिखाई देते हैं, तो जिससे क्या पता चलता है कि एयर में डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एयर सपोर्ट्स लाइफ। We all need air to survive. Air contains oxygen and carbon dioxide useful for plants and animals. Plants use carbon dioxide from the air to make their food by a process called photosynthesis. Let us see how air supports life in plant and animal. हम सभी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस प्रेजेंट होती है जो कि पौधों के लिए और जानवरों के लिए ज़रूरी होती है। ओके, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब हम प्लांट्स और एनिमल्स में मतलब लाइफ के लिए एयर कैसे ज़रूरी होती है वो पढ़ेंगे। ओके, इन plants have tiny pores called stomata found on the underside of a leaf. Air containing carbon dioxide and oxygen enters the plant through these openings where it get used in photosynthesis and respiration. प्लांट्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और ये स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? जो लीफ होता है उसके नीचे के सरफेस पे, उसके अंडर साइड पे। ओके, लीफ के अंडर साइड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट थ्रू दिस ओपनिंग, और ये जो स्टोमेटा होते हैं इनमें से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्लांट्स में जाती हैं, जिससे प्लांट इनका यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। ओके, इन एनिमल्स, all animals need to respire, be it a cockroach, a fish or an elephant. It is just that they use different organs and mechanism for respiration. सभी एनिमल्स के लिए, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे फिश हो, चाहे एलिफेंट हो, सभी के लिए मतलब सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है।
ओके तो लेकिन जो ये एनिमल्स होते हैं सभी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके और ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो सभी एनिमल्स में ऑर्गन अलग अलग होते हैं और या फिर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म अलग अलग होता है, लेकिन एयर सब के लिए ज़रूरी होती है। टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सोइल, सोइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। टेक अ जार, सम सोइल एंड अ जग ऑफ वाटर। Take some soil in a jar and pour water into it. Can you see bubbles coming out? What does it suggest? You will observe the bubbles show the presence of air in the soil. Now you can conclude that the animals living inside the soil take in air present in the soil. कि एयर सोइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, आपको एक जार लेना है, उसमें थोड़ी सी सोइल डालनी है और एक जग ऑफ वाटर लेना है। आपको जार में सोइल डाल के और उसमें आपको वाटर डालना है, तो आप क्या देखोगे कि छोटे छोटे से बबल जो हैं वो बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो इन बबल्स से क्या पता चलता है कि सोइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। और इससे हम ये देख सकते हैं कि जो एनिमल जो मिट्टी के नीचे रहते हैं वो भी सोइल से एयर मतलब लेते हैं। ओके इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल, क्रैब एंड श्रिम्प हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन कॉल्ड गिल्स. Gills help to take in oxygen and give out carbon dioxide. Some aquatic animals like dolphin and whale come to the surface of the water regularly to take in air since they breathe with the help of lungs. Aquatic plants like hydrilla also breathe in oxygen डिसॉल्व इन वाटर थ्रू देयर स्टोमेटा. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, टैडपोल, क्रैब, श्रिम्प, इन सब में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए जिन्हें गिल्स कहते हैं. गिल्स क्या करते हैं? गिल्स ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर गिव आउट कर देते हैं. कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे डॉल्फिन और व्हेल वो वाटर के सरफेस पे आते रहते हैं बार बार, क्योंकि वो अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो वाटर के सरफेस पे आते हैं कि जो एयर को लेने के लिए, जो बाहर एयर प्रेजेंट होती है उसे लेने के लिए. और हाइड्रीला जो होता है वो ऑक्सीजन से, जो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे ब्रीथ करता है, और उसमें ब्रीथ करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा. इन amphibians like frog, newt and salamander need breathing system for both air and water. Crocodile and alligator swim through water with part of their snout above the water surface to breathe easily through nostrils. Frog, newt और salamander जो होते हैं वो बहुत मतलब एयर में भी और वाटर में भी दोनों में वो सांस ले सकते हैं. और क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो होते हैं वो अपने नोस्ट्रिल्स मतलब अपने नाक के थ्रू सांस लेते हैं. Birds have an efficient respiratory system as they need high level of oxygen during flight. Birds have a pair of lungs with air sacs that remain open all the time so that air can easily pass through them. Birds को सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उड़ते हैं तो उड़ने में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत होती है. और बर्ड्स में एक पेयर ऑफ लंग्स होता है जिसमें एयर सैक्स होते हैं. जो एयर सैक्स होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं ताकि एयर उनमें से ईजिली पास हो सके. In mammals, most mammals breathe with the help of lungs. They take in oxygen and give out carbon dioxide. Mammals में mammals lungs की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, लंग्स से वो सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, मतलब बाहर फेंकते हैं. Okay, so students, you have to read this chapter from your book also. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thank you.